एक मसला अक्सर पूछा जाता है, मौलवी साहब क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसा है? आजकल क्रेडिट कार्ड पर बड़े ऑफर भी आते हैं। आजकल मोबाइल जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे अगर आपको मोबाइल लेना है, अगर आप कैश में मोबाइल लेंगे 25,000 का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेंगे पता लगा साहब 2,000 की छूट चल रही है, 3,000 की छूट चल रही है। और क्रेडिट कार्ड फ्री में बन भी जाता है, बन तो जाता है फ्री में। और कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। चलो वहां तक तो ठीक है, मगर होता क्या है, अब क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट मिल गई 1 लाख रुपए की। अभी आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मैं 1 लाख का मालिक बन गया। अब आप धीरे धीरे शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, बीवी ने कहा ये भी ले लो, आपने ये भी ले लिया, बच्चे ने कहा ये भी ले लो, आपने ये ले, आपने 1 लाख रुपए तक का सामान ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उसमें लिखा है साहब अक्टूबर में आपने 1 लाख का सामान खरीदा है, नवंबर की 30 तारीख तक अगर आपने पे नहीं किया तो आपको डेली 200 रुपया पेनाल्टी लगेगी। मैं 200 मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ज्यादा भी लग सकती है। अब ये जो पेनाल्टी लग रही है, एक तो ये हराम है, ये ब्याज है, सूद है, और दूसरे ये है कि आपने अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च किया। इसीलिए कभी लोन लेना, लोग ये भी सवाल करते हैं कि लोन लेकर के कारोबार करना कैसा है। बास लोगों ने रास्ता निकाला कि साहब हिंदुस्तान है, यहां अगर हम लोन नहीं लेंगे बैंक से तो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे हम बिजनेस करेंगे। कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं ऐसी तरक्की हमें नहीं करना है जिसके लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़े। आज हमारी कौम में करोड़पति और अरबपति लोग मौजूद हैं। अगर चाहें तो आपस में ऐसी कोई सोसाइटी बना लें, ऐसा कोई कोऑपरेटिव सिस्टम बना लें कि बगैर ब्याज के जरूरतमंद लोगों को कर्जा दें, मगर वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। हमारी कौम के हालात हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है। अब बैंक में जाकर के बगैर किसी मजबूरी के जो एक इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए और मजबूरी का नाम लगा करके जो लोन ले रहा है, माफ कीजिए, ये लोन मेरे भाइयों सही नहीं है। अल्लाह ने उसूल बता दिया कि आप अपने हाथों को गर्दन से बांध कर भी मत रखिए और अपने हाथों को फैला करके भी मत रखिए। बखील और कंजूस भी मत बनिए और अपनी लिमिट से ज्यादा आप सखावत भी मत कीजिए। और उलमा ने लिखा है कि अगर इन 2 चीजों को आदमी अपना ले तो कभी इंसान परेशान नहीं होगा, कभी कर्जे की नौबत नहीं आएगी। कर्जे की नौबत तभी आती है जब इंसान अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है। तो ये 2 चीजों को आप अपना लीजिए, ये 5 चीजें। नंबर 6, अच्छा 5वीं चीज को बयान करने के बाद अल्लाह ने एक और बात बयान की, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा। ऐ दौलत वालों, कहीं तुम्हारे दिल में ये एहसास ना पैदा हो जाए कि मेरे पास दौलत है इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं, और किसी गरीब को ये ना लगे कि मेरे पास दौलत नहीं है इसलिए अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। नहीं, कभी कभी अल्लाह काफिरों को भी दौलत देता है, अल्लाह मुशरिकों को भी दौलत देता है, अल्लाह शराबियों को भी दौलत देता है, अल्लाह ज़ानियों को भी दौलत देता है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है रोजी खोल करके देता है और जिसको चाहता है रोजी तंग कर देता है। अल्लाह की रोजी का निजाम उसके हाथ में है। आप जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह को नाराज करें तो आपको रोजी न मिले, और जरूरी नहीं है कि आप बहुत मुत्तकी और परहेजगार है तो आपको रोजी मिले। रोजी का सिस्टम अलग है। अल्लाह ने कारून को भी दौलत दी थी, अल्लाह ने फिरौन को भी दौलत दी थी। तो दौलत का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। उसकी वजह से कोई ये ना समझे कि दौलत वाले से अल्लाह बहुत खुश है और गरीब से अल्लाह नाराज है, ऐसा नहीं। तो 5 चीजें होंगी।